मानस का हंस, अमृतलाल नागर। मानस का हंस के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। यह उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित एक बड़ा उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार मानकर कथा रची गई है, जो विलक्षण के रूप से प्रेरक, ज्ञानवर्धन और पठनीय है। करेंगे इस किताब पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबास। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रण किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यास में क्लासिक का सम्मान पा चुका है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। नागर जी ने इसे गहरे अध्ययन और मंथन के पश्चात अपने विशिष्ट अंदाज में लिखा है। बेहद होने पर भी यह उपन्यास अपनी रोचकता में अप्रतिम है। इस उपन्यास की नायिका रत्नावली है, जिसका उपन्यास में नाम रत्नावली उर्फ रत्ना है। इस उपन्यास में एक और प्रसंग आता है जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उन्हें उल्हाना देती है कि वह मीरे चाम का लोभी है, जीव में रमे राम का नहीं। तो तुलसीदास जैसे जागृत हो उठते हैं और अपने आराध्य राम की खोज में पत्नी और बालक को त्याग कर घर से निकल पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस केवल भक्ति मार्ग के साधकों का भाव ही पुष्ट नहीं करता, बल्कि उनका आध्यात्मिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। एक संपूर्ण व्यवहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पूर्ण करती है। तुलसीदास पर कबीर का बड़ा प्रभाव इस उपन्यास में दिखाई देता है। इस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व भी है। हमें तुलसी के चरित्र में दिखाया गया है, जहां मोहिनी पर तुलसी आसक्त हो जाती है, लेकिन किस प्रकार से वह अपने आप पर संयम रखकर अपना जीवन राम की सेवा में लगा देते हैं। तुलसी लोक नायक केवल इस कारण नहीं है क्योंकि उन्होंने लोक मंगल के लिए रचनाएं की है, बल्कि इसलिए है कि वह एक समाज सेवक भी थे। वे केवल कोरे वचन देने में विश्वास नहीं रखते थे। जब काशी में महामारी आई और हर दिन अनेकों घर लाशों के ढेर हो रहे थे, उस समय तुलसीदास ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दिन रात पीड़ितों की सेवा कर अपने शिष्यों के साथ मिलकर की। साथ ही उन्होंने पूरे काशी शहर में अलग अलग स्थानों पर नाटक मंडली स्थापित की। इन नाटक मंडली में सभी जाति के लोग साथ साथ में अभिनय करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने लोक सौहार्द के लिए आजीवन कार्य किया है। यदि उपन्यास बिना किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के पढ़ा जाए तो उपन्यास बाबा तुलसीदास के यश कीर्ति, जनमानस में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम को और अधिक बढ़ाने वाला है। भगवान राम का सर्वाधिक लोकप्रिय जीवन चरित्र रामचरितमानस लिखने वाले भक्ति शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का यह जीवन चरित्र निश्चित रूप से पठनीय है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।